गैर मुस्लिम लड़की और सूर्य रहमान का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज दो नन्ही सहेलियां, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम सहेली की एक ऐसी दास्तान आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जहां सूर्य रहमान का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिलता है जब एक गैर मुस्लिम लड़की कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। कुछ उसके साथ कुछ ऐसा अजीब व गरीब घटना घटता है दोस्तों कि वो मुसलमान होने पर मजबूर हो जाती है। चलिए इसी दास्तान को आपके सामने रखने जा रहे हैं, सूर्य रहमान का करिश्मा और एक गैर मुस्लिम लड़की। लेकिन उससे पहले दोस्तों अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में बड़ा तासीर रखा है और अल्लाह ने इस पाक और बाबरकत किताब में वो तासीर रखा है कि अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर किसी मरीज़ पर दम कर देता है, अगर वो मुत्तकी परहेजगार है दोस्तों, तो फ़कत बिस्मिल्लाह से ही उसकी बीमारियां ख़त्म होती हुई नज़र आती है। बहरकैफ दोस्तों, आज की दास्तान एक गैर मुस्लिम लड़की और एक मुस्लिम लड़की की है। दोनों बचपन से ही सहेलियां थी दोस्तों। मुस्लिम लड़की जिसका नाम सुल्ताना और गैर मुस्लिम लड़की जिसको डोली के नाम से पुकारा जाता था। डोली और सुल्ताना आपस में बचपन से ही एक साथ रहा करते थे, खेला करते थे। डोली की सुल्ताना की अम्मी सुल्ताना को उसके घर में दर्स कुरान दिया करती थी। जब सुल्ताना की अम्मी सुल्ताना को दर्स कुरान दिया करती थी तो डोली भी उनके नज़दीक आकर बैठ जाती और उनसे जिद करती कि मुझे भी पढ़ना है कुरान, आप मुझे भी सिखाइए। बहरकैफ डोली और सुल्ताना इकट्ठे अरबी पढ़ना चालू कर देते हैं और दिन गुजरता जाता है, इनकी उम्र भी बढ़ती जाती है और बढ़ते उम्र के साथ डोली और सुल्ताना दोनों ही कुरान पढ़ने वाली बन जाती है। दोनों ही कुरान मुक़द्दस को पढ़ने लगती है और डोली अपनी सहेली सुल्ताना के साथ जब सुल्ताना कुरान पढ़ती तो वो भी कुरान पढ़ने की हैबिट करती, वो भी कुरान पढ़ती। डोली सुल्ताना दोनों कुरान पढ़ते, साथ ही साथ ये भी देखती कि सुल्ताना की अम्मी कैसे कोई मरीज आता तो उस पर कौन सा आयत पढ़कर दम करती और रब तबारक व तआला कुरान की बरकत से उसको शिफायाबी दे देता। ये भी देखते आती थी बचपन से। बहरकैफ दोस्तों, बचपन का दिन चले जाते हैं और बचपन से उम्र जवानी की दहलीज में आ जाती है। सुल्ताना और डोली दोनों ही बालिग हो जाती हैं और एक दिन ऐसा होता है कि डोली के घर वाले डोली के लिए लड़का देख लेते हैं, शादी तय कर देते हैं। इस बात ने डोली को पूरा हिलाकर रख दिया था, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थी लेकिन कुरान पढ़ने वाली थी, गैर मुस्लिम थी लेकिन वो इस्लाम से करीब हो चुकी थी। बहरकैफ वो बड़े परेशान हो जाती है और आकर सुल्ताना की अम्मी को कहती है कि आप तो जानते हैं बचपन से ही मैं कुरान पढ़ती हूँ और मैं मन ही मन कुरान इस्लाम को चाहने लगी हूँ, लेकिन मैं इसको ऐलान नहीं कर सकती हूँ डर से अपने घर वालों को, कहीं मेरे घर वाले मुझे कुछ कर ना दे। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा शादी तय कर दिया है और ना मालूम मेरा होने वाला पति कैसा होगा, फिर वो मुझे कभी कुरान पढ़ने देगा या नहीं, फिर वो मुझे कुरान के नज़दीक आने देगा या नहीं। इन्हीं बातों ने मुझे बड़ा बेचैन कर दिया है। सुल्ताना की अम्मी कहती है कि बेटी, अगर तुम सच में कुरान से मोहब्बत करने वाले हो, अगर तुम सच में इस्लाम से मोहब्बत करने वाली हो और कुरान से मोहब्बत करने वाली हो तो कुछ ना कुछ रास्ता इंशाअल्लाह निकल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तुम्हारी माँ बाप जो करते हैं, जहाँ पर रिश्ता तय कर दिया है तुम वहीं शादी कर लो। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है जब डोली की शादी का दिन आ जाता है। उस दिन सुल्ताना और सुल्ताना की अम्मी डोली की शादी में भी जाते हैं और जाने के बाद एक गिफ्ट लेकर जाते हैं। गिफ्ट ले जाकर दोस्तों डोली की माँ को ये कहते हैं कि डोली मेरी बड़ी प्यारी थी
और उसके लिए मैं एक ख़ास गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप यहाँ ना खोले, डॉली अपने ससुराल में खोलेगी। बहरकैफ उसकी माँ मान जाती है। उसके बाद डॉली का शादी हो जाता है। शादी होकर वो घर चली जाती है। वो गिफ्ट भी अपने साथ ले जाती है। एक दिन उसको याद आता है कि उसकी सहेली सुल्ताना की माँ ने उसको कुछ खास गिफ्ट दिया, जिसके बारे में कहा था कि इसको तुम अपने ससुराल में ही खोलना। बहरकैफ फौरन याद आते ही वो जाकर उस गिफ्ट को खोलती है तो ये देखती है कि वहाँ छोटा सा कुरान शरीफ को मढ़ाकर अच्छे तरीके से जिल्द लगाकर उसको दिया गया है गिफ्ट में। इस गिफ्ट को पाकर वो बहुत खुश हो जाती है और अब जब उसको मौका मिलता, खाली वक्त रहता, वो निकाल कर कुरान पढ़ती रहती है। एक दिन का वाकया है दोस्तों, इसी दरमियान बड़ा वक्त गुजर गया था। एक दिन उसके शौहर आते हैं और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। शौहर फौरन चला जाता है डॉक्टर के यहाँ, इलाज चेकअप कराता है। तो डॉक्टर इलाज करने के बाद, चेकअप करने के बाद एक बड़ी भयंकर बीमारी के बारे में कहते हैं कि ये बीमारी तुमको लग गया है और अब तुम बड़े कम दिनों के मेहमान हो। इतना सुनना था कि मानो डॉली के पति का घर संसार लूट जाता है। फूट फूट कर वो रोने लगता है कि अभी तो नई नई शादी हुई थी और अभी मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। वो वापस आता है और अपने पत्नी डॉली को बताता है कि मुझे ये बीमारी लग गई है और डॉक्टरों ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया को जल्द ही छोड़कर चला जाऊंगा, वक्त मेरे पास बहुत कम है। बहरकैफ दोस्तों, डॉली सुनने के बाद हिम्मत बांधती है और कहती है कि सुनिए, मैं चाहती हूँ कि मैं, डॉक्टरों ने तो आपको लाइलाज कर दिया है, लेकिन मैं आपका इलाज करना चाहती हूँ। क्योंकि वो डॉली ये देखती थी कि जब भी कोई बीमार आता तो उसकी सहेली सुल्ताना की अम्मी उसको सूरे रहमान पढ़कर दम करती और उसके बरकत से वो अच्छा हो जाता, जिस चीज़ को इसने शुरू से बचपन से ही देख रखा था। बहरकैफ ये बात उसने अपने शौहर को कहा तो उसका शौहर कहता है कि ना मालूम बड़े बड़े डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया है, तुम क्या इलाज करना चाहती हो। बहरकैफ मरता क्या ना करता, वो हामी भर देता है और उसके बाद उसी दिन से डॉली सूरे रहमान पढ़कर अपने शौहर को दम करने लगती है और उस पर उसको पानी भी पिलाती है जिसमें दम किया रहता है सूरे रहमान। दोस्तों, ऐसा बरकत होता है कि लगभग 40 दिनों के बाद एक बार कहती है कि डॉली 40 दिन दम करने के बाद कहती है कि आप जाइए जरा, आप फिर से चेकअप करा के आइए। तो डॉली का शौहर उठता है, फिर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाकर जब चेकअप कराता है तो रिजल्ट देखकर वो हैरान हो जाता है कि जो लाइलाज कर दिया गया था अब उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर भी चौंक जाते हैं। फिर डॉली का शौहर अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, और ये जो करिश्मा हुआ है वो सूरे रहमान से हुआ है। फिर क्या था दोस्तों, वो दोनों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और एक मुस्लिम कंट्री में जाकर बस जाते हैं। ये वाकया दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसी शहर का बताया जाता है पुराना।